अयोध्या तहस नहस कर दूंगा। वशिष्ठ जी मनाए दशरथ जी को, कहने देखो तुम्हारा बेटा इनके साथ जाएगा तो बन जाएगा, जीवन का इनके साथ सब सीख लेगा, जिंदगी का क्या जिंदगी है विश्वामित्र साथ रहने पर, और अंत में तुम्हारे बेटाओं का विवाह हो जाएगा। नारायण बेटाओं का विवाह हो जाएगा, ऐसा कहना दशरथ जी शांत होते हैं और विश्वामित्र जी महाराज राम को लेकर, जहां राम वहीं लक्ष्मण, जहां राम। ये देखो महाराज एक बात बताएं, कितना बड़ा चालाकी है सुमित्रा का। एक बेटा राम जी के साथ, एक बेटा भरत जी के साथ। भरत जी राजा बने तो भी मेरा बेटा का महत्व है, और राम जी राजा बने तो भी मेरा बेटा का महत्व। भरत जी बनेंगे तो शत्रुघ्न जी का चलती चलेगा, राम जी बनेंगे तो लक्ष्मण जी का, ऐसा लोग कहते हैं। जय हो जय हो। राम जी चले जा रहे हैं, विश्वामित्र जी नारायण आगे जब बढ़ते हैं तो सरजू पार करके संगम, जय हो क्या, संगम तीर्थ पर, सरजू और गंगा के तीर्थ पर जाकर भगवान विश्वामित्र जी ने बला अतिबला विद्या सिखाते हैं। बला अतिबला विद्या क्या है? आशीर्वाद दिया तुम्हारे धनुष में कभी बाण कमेगा ही नहीं, तुम्हारा बाण कभी नहीं कमेगा, अति बला अतिबला, और तुमको कभी भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा हमेशा प्रसन्न रहोगे, ये आशीर्वाद है। मैंने कल कहा था गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, ये गुरु का आशीर्वाद। विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े तो राम जी ये देखो एक 6 कोस का रास्ता है, काफी दिन का रास्ता है, और एक दिन का रास्ता है। एक दिन वाला चलोगे कि ज्यादा दिन वाला चलोगे? तो ज्यादा दिन में कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन वाला में तारका एक राक्षसनी रास्ता पर है, तारका एक राक्षसनी है। नारायण राम जी ने कहा कि एक दिन वाला ही चला जाए गुरु जी। आगे जब बढ़े तो तारका मिले करते हुए अरे बुढ़वा के खाऊं कि जवान के खाऊं, बुढ़वा के खाऊं कि जवान के खाऊं। अरे विश्वामित्र राम मारो। गुरु जी बला को नहीं अबला को नहीं मारा जाता। अरे राम ये अबला कब तबला बजा दे कोई ठिकाना नहीं, जल्दी मार। हाँ नारायण यदि अबला भी गलत काम करे तो मारने में कोई दोष नहीं है, अबला भी गलत करे तो मारने में कोई दोष नहीं है। राम मारो एक प्राण हर लिन्ना। तारका को जय जय श्री राम। नारायण आगे जब बढ़े तो बक्सर चले, आके बक्सर में रघुवर, आके जग कर रहे भगवान, और जग में नाना आके बक्सर में रघुवर, कमाल कर लो 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 आके बक्सर में रघुवर। बक्सर में रघुवर कमाल कइले, कमाल कइले आके बक्सर में रघुवर, कमाल कइले कमाल कइले आके बक्सर में रघुवर, कमाल कइले आके बक्सर में रघुवर। भगवान का नाम प्रभु बलि के भगवान प्रसन्न होते हैं बलि पर। भगवान ने कहा हे बलि तुम सुतल लोग चले जाओ, वहीं पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ लोग कहते 64 द्वार था वहां पर। राजा
बलि ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो मैं जब देखूं तो आपको देखूं, जहां भी देखूं आपको देखूं। तो जिधर बलि निकले उधर भगवान दर्शन किए रहते थे। कल सुना चुके थे नारायण, लक्ष्मी जी आकर फिर दोनों वास करते। मैंने बताया धनतेरस से लेकर कार्तिक महीना में धनतेरस से लेके भैया दूज तक बलि, लक्ष्मी, नारायण तीनों वास करते हैं धरती पर। लक्ष्मी की कमी नहीं रहती उससे, इसलिए उत्सव मनाया जाता है। हमारे धर्म में उत्सव अपने आप हो जाता है, राम जन्म इत्यादि सब। प्रभु सुतल लोक जाकर भगवान कृपा करते हैं, बलि के साथ रहते हैं। इधर भगवान मत्स्यावतार धारण करते नारायण। गो विप्र सुर साधुराम छंदसामपिचेश्वर रक्षा रक्षाम धर्मस्याचे। नारायण मुक्तो निषदान वेदान है गिरिवंत के हरत ज्ञाता तदानवेन्द्रस्य है गिरिश्रेष्ठतम दधार शपरे रूपम भगवान हरिश्वर नारायणम परो सलिलाशयन। श्राद्ध देव नामक एक राजा है, वो महान धर्मात्मा थे। संध्या वंदन करते थे, गायत्री जपते थे। नारायण ये 4 पहरे संधि 4 बार ऐसे संध्या करना चाहिए। सुबह 4 से 6 के बीच में, फिर संधि है, एक पहरे हुआ, एक पहरे है 8 से 9 के बीच में, फिर 12 से 1 के बीच में, फिर 3 से 4 के बीच में, फिर 5 से 6 के बीच में। इसी तरह 8 पहर है, तो 4 पहर कम से कम संध्या वंदन। 4 पहर में एक बार में तो करो संध्या गायत्री जपो, सूर्य को जल दो। नारायण राजा श्राद्ध देव संध्या कर रहे थे, गायत्री, सूर्य को जल दे रहे थे। सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय एक हाथ में मछली आ गया। मछली आ गया, मछली को देखकर श्राद्ध देव ने लोटा में रख दिए पानी में, उसमें भी बड़ा हो गया। फिर बड़ा टोपिया में रखे, उसमें भी बड़ा हो गया। फिर गड्ढा खोदवा दिए श्राद्ध देव राजा, उससे भी बड़ा हो गए। फिर बाहर जाके सरोवर में भी। नारायण अंत में समुद्र में। बोलो मत्स्यावतार भगवान की जय। विराट रूप दर्शन दिए मत्स्य भगवान श्राद्ध देव को, और कहा श्राद्ध देव आज के 7वें दिन ये प्रलय हो जाएगा, समुद्र के किनारे तुम आना, और संत महात्मा सप्तऋषि नाव में बैठे रहेंगे। उस नाव में मेरे सुर में बांध देना, मेरे सुर में उस नाव को बांध देना, कि प्रभु मेरे जीवन के कल्याण के लिए सब वही उपदेश दूंगा। नारायण नाव पे रही। एक बात बताऊं, भगवान की माया। एक बार श्री दामा ने कहा, श्री दामा ने कहा प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, आपकी माया। ये सब आप ही का लोग पूजा करता है, पाठ करता है, जहां था। हमारा कोई पूछता ही नहीं, हम भी तो ब्राह्मण है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं, सब आप ही को पूछता है जितना है। जब ना किनारे थे सब सखा लोग, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक कहते, ऐसा करो ना, मेरा बांसुरी तुम ले लो, मेरा मोर मुकुट तुम धारण कर लो, मेरा वस्त्र तुम ले लो, और मैं तुम्हारा कपड़ा मैं पहन लेता हूं। श्रीदामा ने कहा, भगवान नारायण ने कहा श्रीदामा से। भगवान नारायण अपना सब कुछ दे दी श्रीदामा को, श्रीदामा कपड़ा अपना पहन लिया। इधर कंस के दूत लोग खोज रहे थे भगवान को मारने के लिए, कृष्ण को खोज रहे थे। श्रीदामा जमुना किनारे ऐसे बांसुरी बजा रहा था। कंस के दूतों ने कहा ये देखो देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यही है कृष्ण। पकड़ लिया, पकड़ के एक दूझा पर दिया। कंस के दूत लोग, अरे हम कृष्ण नहीं है, हम कृष्ण नहीं है।
बचाओ बचाओ बचाओ। एक तात्पर्य इस कथा के माध्यम से है, भगवान बनोगे तो मारे जाओगे, भगवान बनने की कोशिश मत करो, है ना। देखो जितने आजकल भगवान बनते हैं उनका हालत गंभीर हो जाता है ना। भगवान के सत्ता में अपने मत लाओ। भगवान भगवान है, तुम अंश हो, भगवान नहीं बन सकते हो, अंशी हो। प्रभु तो ये न भारत। इस कथा में एक ये भी आता है, सामवेद के रचयिता जैमिनी जी, जैमिनी जी ने कहा वेद व्यास जी से, वेद व्यास जी, गुरु जी हम भगवान की माया को देखना चाहते हैं, माया को देखना चाहते हैं। कहा ठीक है। एक दिन जंगल में बैठे हुए थे, एक युवती आई, जैमिनी जी ने कहा, युवती ने कहा कि महाराज हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं, आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। जैमिनी कहा नहीं नहीं, कोई स्त्री यहां नहीं रहती है, कोई स्त्री नहीं रहती है। सरकार मैं रात में कहां जाऊं, मुझे रख लिया जाए। बहुत कही, तब जैमिनी जी ने स्थान दिया रहने का। जैमिनी जी को रात भर निद्रा नहीं आई, जैमिनी जी को रात भर निद्रा नहीं आई। छप्पर पे चढ़कर छप्पर फाड़ दिए और अंदर घुस गए जहां युवती सोई हुई थी। तो युवती जब जहां सोई हुआ है, जब गए तो देखे वेद व्यास माला फेर रहे हैं, वेद व्यास जी माला फेर रहे, वेद व्यास माला फेर रहे थे। उसी समय उन्होंने कहा, वेद व्यास ने, मेरी माया को नहीं समझ पाए तो भगवान की माया को कैसे समझोगे नारायण। भगवान अवतार लेकर 7,000 हजार वर्ष तक माया, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे बिनवे सयंतम। मार्कंडेय पुराण देखो, कथा के माध्यम से ये मार्कंडेय जी महाराज की आयु 14 वर्ष की थी। कितनी आयु थी? 14 वर्ष की। मार्कंडेय जी महाराज के पिताजी मृकंडू जी, बाबा के नाम भृगु जी। मृकंडू जी को पता था, भोले बाबा से वरदान मांगे थे, हमको पुत्र चाहिए। तो बाबा ने कहा तुमको पुत्र होगा, लेकिन मूर्ख लोग है तो हमेशा रहेगा, मूर्ख बेटा चाहिए तो हमेशा के लिए, अब विद्वान बेटा चाहिए तो 14 वर्ष के लिए। तो मृकंडू जी ने कहा मुझे मूर्ख बेटा नहीं चाहिए, हमको विद्वान बेटा चाहिए, शिक्षित बेटा चाहिए। वह मार्कंडेय जी का 14 वर्ष बीत गया, 2 दिन शेष था। पिताजी रो रहे थे मृकंडू जी। बेटा ने पूछा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? मृकंडू ने कहा बेटा तुम्हारी आयु 2 दिन के लिए है, सिर्फ 2 दिन है आयु तुम्हारी, इतना सुनना। मार्कंडेय ने कहा पिताजी आप इतने बड़े विद्वान हैं और रो रहे हैं आप चिंता नहीं करें, मैं भी आपका बेटा हूं। वह चले गए अपने बाबा के पास, ध्यान सुनना, बाबा के पास चले गए मार्कंडेय जी। बाबा ऐसी सी बात है, बाबा ने कहा बेटा तुम्हारे द्वार पर जो भी आवे उसको प्रणाम करना। तुम्हारे द्वार पर जो भी आवे क्या करना? प्रणाम। कैसे? दायां हाथ से दायां पैर, बायां हाथ से बायां पैर छूना। नारायण संध्या बेला था, जिस दिन प्राण निकलने वाला था, उसी समय संध्या बेला में यमराज आ गए लेने के लिए। तो यमराज अपने आए लेने के लिए। यमराज जैसे अंदर घुसे, बच्चा ने क्या किया? प्रणाम कर लिया। प्रणाम जैसे किए तो यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा चिरंजीवी भव। क्या कहे? चिरंजीवी। प्रणाम के महत्व है, दुश्मन भी आपको आशीर्वाद देता है, दुश्मन भी धर्मराज ने कहा चिरंजीवी भव। नारायण ब्रह्मा जी को पता चला, ये अपने सबको, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए शिष्टाचार, रेडीमेड प्रणाम नहीं होता है।
नारायण, धर्मराज ने कहा, ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी आए, अरे इसकी आयु बीत गई है और तुम चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हो। तब तक ब्रह्मा को ही प्रणाम कर लिया बच्चा। ब्रह्मा ने कहा आयुष्मान भव। ब्रह्मा ने भी कहा आयुष्मान भव। इधर ब्रह्मा के क्या हो रहा है, ये चिरंजीवी कह दिए, हम आयुष्मान कहते। इसका निर्णय बाबा का अनन्य भक्त थे मार्कंडेय ऋषि, बहुत भक्त थे, बाबा के अनन्य भक्त थे। बाबा की पूजा करने वाले की आयु बढ़ती है। नारायण, बाबा आशीर्वाद देने में नहीं चूकते हैं। अच्छा पूजा करे, बुरा पूजा करे, जैसे पूजा करे वो आशीर्वाद देते हैं। भोले भो बाबा कहते ले। नारायण इत्यादि जल्दी आशीर्वाद नहीं देते, माता है ना, नारायण इत्यादि इतना जल्दी खुश नहीं होते। हाँ, सुनार लोहा ठठा के ठोक ठठा के अपनाता है, लेकिन बाबा अपने भी भूल जाते हैं, अपने भी संकट पड़ जाते हैं आशीर्वाद के चक्कर में। हाँ, पंडित जी सब अखंड प्रत्येक कैसो भी है, खुश रहा। हाँ, सबको आशीर्वाद। मार्कंडेय ऋषि, आज मार्कंडेय ऋषि सबको प्रणाम किए। बाबा ने कहा ये तो भगवत धाम जाने योग्य है, भगवान के पास जाएगा। ये तो अमर है और अजर है, क्योंकि हे धर्मराज आपने भी आशीर्वाद दिया है और ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया है, दोनों मिलकर दिए हैं और मेरा भक्त ही है। इसका निर्णय कौन करेगा तो नारायण करेंगे। तो नारायण आए, नारायण ने भी कहा आयुष्मान भव। सब आशीर्वाद दिए कि भाई सब आयुष्मान चिरंजीवी आशीर्वाद दे दिए हो, तो प्रणाम से वर्ग संसार में कुछ नहीं है, ये अजर है और अमर हो गया। अजर और अमर है। तो मार्कंडेय जी महाराज अमर है। आप जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, है मार्कंडेय ऋषि की, इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करना जरूर सिखाओ, शिष्टाचार। प्रभु यह आज मत्स्य अवतार भगवान श्राद्ध देव को बात बताते हैं, भगवान की माया की कथा सुनाते हैं। और नारायण हाय गिरिवम दय भेदाम प्रत्याधरि, हाय गिरिव भगवान, बोलो हाय गिरिव भगवान की जय। विष्णु प्रसादात कल्पेशना वैवस्वते मनु। ओम दो बार ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम। दो बार भगवान के नाम ले ले। नारायण मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी
रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नारायण नवम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। प्रभु राजा परीक्षित पूछ रहे हैं अपने गुरुदेव परीक्षित जी महाराज से, मन्वन्तराणि सर्वाणि तव यत्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्तवीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च यो असौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि विघ्नविघ्नेश्वरः ज्ञानं योतीत कल्पान्ते लेवे पुरुष सेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदीति श्रुतम् तो तत्तस्य सुता योक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखान्ताः तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मम् तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च। प्रभो राजा परीक्षित भगवान से पूछ रहे हैं, हे प्रभु अभी तक तो आप कथा सुना रहे थे, श्री इक्ष्वाकु वंश की कथा भी सुना, इक्ष्वाकु वंश का। नारायण इक्ष्वाकु वंश का कथा सुना। यो असौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि विदेश्वरः ज्ञानं तेत कल्पान्ते लेवे पुरुषस्य सेवया। जिससे ज्ञान प्राप्त हो वो कथा बतावे, तो नारायण सत्यव्रत की कथा बताते हैं। मनु के संतान है सत्यव्रत, नारायण मनु ही सत्यव्रत है। सूत जी सुना रहे पर संकाति, सूत जी सुना रहे अपने नैमिषारण्य में सुख जी द्वारा। सूत जी कहते श्री सुखदेव भगवान अपने परीक्षित को जो कह रहे हैं सो आप सुने। श्रुता मानवो वंश मापारोचेण परम तपः न शक्यते विस्तरसत्तुम बृहस्पतिरपि। ये मनुवंश सब प्रचुर तप किए, सभी तपस्वी हैं, जीवन तपस्या के लिए मिला है। नारायण खाना पीना सोने के लिए नहीं है, प्रचुर जीवन जब तक है खूब तपस्या करो, चलते उठते बैठते हैं, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते काम करते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो, नाम जपते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम करते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो करते चलो।
जपते चलो, नाम जपते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सब बोलिए। नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। चला इंद्रियों के न घोरे बने, देखना इंद्रियों के न घोरे, उनमें हरदम ये संयम को कोरे करे, उनमें हरदम ये संयम के कोरे। और क्या मेरी माता मेरी बहनों, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। नाम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ज्ञान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, राम की वासना को मिटाते चलो, राम की वासना को मिटाते चलो। कैसे मिटेगा भाई, कैसे मिटेगा? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, सुख में तड़पो मते, दुख में भूलो मते, दुख में तड़पो। अरे भाई दुख में मत घबराओ, और सुख में अहंकार भी मत करो। दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो। क्या प्राण जाए मगर नाम भूलो मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो मत, जान जाए मगर नाम भूलो मत। मुरली वाले को मन से बुझाते, मुरली वाले को मन से हटाते, होगा याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे
करना पड़ेगा, माला फेरना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। क्या करना है? नाम धन का खजाना बढ़ाते, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, हाँ बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना 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 बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 चलो। नारायण वैवस्वत मनु के पुत्र नारायण सद्या वैवस्वत मनु के एक बार हुआ था, यज्ञ हो रहा था, वशिष्ठ जी को बुलाया उन्होंने, गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी मुझे पुत्र, नारायण यज्ञ हो रहा था पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। उनकी पत्नी क्या की? ब्राह्मणों को मिला ली। उनकी पत्नी क्या की? ब्राह्मणों को मिलाकर के हमको बेटी चाहिए, और राजा की इच्छा था बेटा चाहिए। आचार्य ने संकल्प कराया बेटा प्राप्ति करने के लिए। आचार्य ने क्या संकल्प कराया? अब पंडितों को मिला, पंडितों ने क्या कर दिया? बेटी के लिए। नारायण अब जग जब हुआ, जग से संतान जब निकला तो बेटी निकली। वशिष्ठ जी बहुत दुखी, हम तो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए किए थे, पुत्र प्राप्ति करने के लिए हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया। ये क्या हुआ? मैं मंत्र शुद्ध बोल दिया क्या? मैं यज्ञ ठीक से नहीं कराया क्या? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कुछ तो बात है। उन्होंने पता लगाया, ओ ब्राह्मणों से पूछा क्या बात बताइए आप लोग। महाराज इनकी पत्नी हमसे कही कि बेटी हो, इसलिए हम लोगों ने बेटी के लिए संकल्प कर दिया। आचार्य तो खाली मंत्र बोलते हैं ना, असली उपयोग तो होता उपदेष्टा इत्यादि लोग करते हैं, होता है इत्यादि लोग। तो बेटी की जगह बेटा का जबर क्या हो गया? बेटी। बेटा की जगह बेटी हो गया यज्ञ में। अब वशिष्ठ जी को बहुत दुख हुआ, बाबा की तपस्या किए, बाबा पुत्र कृपा करते हैं, भोले बाबा को मनाए, हे भोले बाबा नमस्ते रुद्रमन्यव उतो इखवे नमः बौद्धम तदे नमः। इस तरह से बाबा ने, वशिष्ठ जी ने स्तुति की भोले शिव का। बाबा का सुनो, लो इसको बेटी से मैं बेटा बना देता हूं, बेटी से बेटा बना देता हूं। वो बेटा बना दिए। कितना बड़ा मेडिकल है, कोई है कैसा डॉक्टर को?
हाँ इतना बड़ा मेडिकल, तुझे बेटी से बेटा। नारायण वैवस्वत मनु एक दिन की बात है, वह उसका नाम था सुदमन, उसका नाम था सुदमन। सुदमन भ्रमण कर रहा था, भ्रमण करते करते हुए जंगल में चला गया महाराज जी, जंगल में चला गया। जंगल में चला गया सुदमन। जंगल में जैसे गया, जाते जाते नारायण वह पुनः पुरुष से स्त्री हो गया, पुनः पुरुष से स्त्री हो गया। महाराज जी आवाज कम था तो नजर आप अपने बने रहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। वह सुदमन घूमने गया, लड़का बना, घूमने गया जंगल में। जंगल में जैसे गया, वो जंगल का प्रभाव था, वो पुरुष से स्त्री पुनः हो गया। वो नारायण पुरुष से पुनः स्त्री हो गई। अब तो राजा बहुत दुखी हुआ। उसी समय पुरुष से जैसे स्त्री हुआ, उसी समय बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, बुद्ध ग्रह भ्रमण कर रहे थे। उसका नाम इला पड़ा, इला से संबंध हो गया वो राजा से। उस सुदमन क्या हो गई? इला हो गई, बुद्ध से संबंध हो गया उसका, बुद्ध से संबंध हो गया। इसी से पुरुरवा हुए, इसी से पुरुरवा हुए। नारायण वह सुदमन 6 महीना पुरुष से वो स्त्री हो गया। पुनः बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा का। भोले बाबा ने क्या किया? 6 महीना पुरुष, 6 महीना स्त्री, 6 महीना पुरुष और 6 महीना स्त्री चेंज कर। बताओ ऐसा मेडिकल है क्या? अभी कोई मेडिकल है ऐसा? 6 महीना पुरुष तो बना सकता, स्त्री बना सकता, लेकिन 6 महीना पुरुष 6 महीना स्त्री एक ही आदमी को। कितना बड़ा मेडिकल है भारत का, कितना बड़ा डॉक्टर थे। बाबा ने क्या किया? 6 महीना पुरुष हो जाए, 6 महीना स्त्री हो जाए। स्त्री जब हो जाए तो बुद्ध के साथ चला जाए, अब पुरुष हो जाए तो अयोध्या के राजा हो जाए। उनको ये पता नहीं चलता था मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं, ये पता नहीं चलता था। प्रभु सुदमन तो क्यों हो गया स्त्री भाई वहां पर उस जंगल में? वह क्या था? बाबा अपने पत्नी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे जंगल में। जंगल में जो क्रीड़ा कर रहे थे तो ऋषि लोग गए, ऋषि लोग गए, जब चले गए तो लज्जित हो गई पार्वती। पार्वती जैसी लज्जित हुई तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। क्यों, क्या बात है? ऐसे सब लोग आ जाते हैं हमारे घर में, आप तो ऐसे ही रहते हैं। आज बाबा ने कहा इस जंगल में जो भी आएगा स्त्री के अलावा पुरुष, पुरुष भी स्त्री हो जाएगी, पुरुष भी स्त्री हो जाएगी। ये आशीर्वाद पार्वती से कहा। नारायण स्त्री भी प्रवृत्ताम विक्षोभ चक्र में भगवान बुद्ध, इसी का विवाह, इस स्त्री के साथ बुद्ध का विवाह हुआ। नारायण इस बुद्ध, इसका नाम इला पड़ा सुदमन का। प्रभु ये आप चाकु वंश की कथा सुन रहे हैं। इधर राजा पृथग्न, इनको संतान नहीं हो रहा था। गुरुजी ने कहा तो गौ की रक्षा करो, गौ की सेवा करो तो संतान, देखो जिसको जब बाल बच्चा नहीं होता हो, गौ की सेवा करो, निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी, निश्चित ही, कोई संदेह नहीं। तुम गौ की सेवा करो। नारायण एक दिन की बात है, गौ की सेवा राजा कर रहे थे। रात में गौ के झुंड में एक शेर आ गया, गौ के झुंड में एक शेर आ गया। राजा ने तलवार खींच के मारी शेर को, तो शेर को कान कट गया, लेकिन गर्दन पर लग गया गौ की तलवार।
अब तो गौ हत्या लग गया राजा को, प्रखंड राजा को। गौ की रक्षा करने के लिए शेर को मारा, लेकिन लग गया गौ को। बहुत दुख प्राप्त किए नारायण। इधर वशिष्ठ जी जब आए, गौ हत्या दे, गौ को मारा हुआ देकर गुरु श्राप दे दिए कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अनेक तरह के श्राप दिए। क्या गुरु जी मेरा कोई अपराध नहीं। शेर आया था, देखिए शेर का कान पड़ा हुआ है। गुरु जी पुनः प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए नारायण। इनका मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन नारायण। इसी वंश में नारायण राजा सरियाती हुई। राजा सरियाती मानवो राजा ब्रह्मित संबरो वह वागिरसाम शत्रे दुग्धम उचीवान सुकन्या नाम तस्याच कन्या कमल लोचना तयाम साधम वर्गतो यमस्य बनाश्रम। राजा सरियाती अपने बेटी के साथ, देखो नारायण, बेटी सबसे प्यारी किसको होती है? माँ की कि बाप को, पिता को, माताजी की पिताजी को। बेटी सबसे प्यारी किसकी होती है? वो पिता की होती है। पिता को बिना नहीं रह सकती, पिता को सबसे ज्यादा प्यार करती, मां से ज्यादा। नारायण सरियाती अपने बेटी को लेकर भ्रमण कर रहे थे जंगल में, जंगल घुमाने गए, शिकार खेलने गए थे। उसी समय च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या जब कर रहे थे जंगल में वो, तो उनके शरीर में पूरा दीमक लग गया, पूरा गाछ वृक्ष जन्म गया था। तपस्या करते करते वह सरियाती तो अन्यत्र चले गए शिकार खेलने के लिए। इधर इनकी बेटी सुकन्या घूम रही थी सखियों के साथ। तो देखिए एक टुकुर टुकुर आंख आ रहा, तो कांटा निकाले, कांटा तोड़ के, और देख क्या आंखें भोंक दी। क्या है? आंख से आंसू गिरने, खून गिरने लगा। दोनों आंख भोंक दी थी, दोनों से खून गिर लेगा। अब तो विकल हो गई, हवा रुक गया, जंगल का हाहाकार मच। इसलिए मेरे माता मेरे बहनों, कभी किसी का अपमान मत करना, ज्यादा परीक्षा मत लेना, है ना, नहीं तो उल्टा पड़ सकता है, वह परीक्षा उल्टा पड़ सकता है। वह सब हवा रुक गया, सरियाती जहां स्तब्ध हो गए। क्या हो गया? ये मेघ के गर्जन होने लगी, वज्र गिरे, हाहाकार होने लगा उस जंगल में। जानवर सब इधर से उधर, हाहाकार मच गया। तब उन्होंने क्या किया? दौड़े आए अपने बेटी के पास। सरियाती बेटी के पास आए, बेटी क्या बात है, क्या हुआ? पिताजी आंख से खून गिर रहा है, ये कोई संत है? कोई संत है? देखना, बहुत भाव से सुना इस कथा को। ये संत है कोई? कहती है बहुत बड़ा अपराध हो गया पिताजी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बाप भी चिंतित हो गई बेटी की दुख। च्यवन ऋषि को जंगल से निकाल के वैद्य इत्यादि को बुलाकर उन्होंने कहा, वैद्य इत्यादि मत बुलाओ, प्रभु आपकी सेवा कौन करेगा, क्या करें उपाय? तो उन्होंने कहा, जब तक आपकी आंख ठीक नहीं हो जाए, आंख ठीक, मैं अपनी बेटी की आंख फोड़ी है, मैं बेटी को आपको सौंप रहा हूं, अपनी बेटी को आपको सौंप रहा हूं। ये आपकी आज से पत्नी है। आदि राजा, मेरी बेटी आज से आपकी पत्नी है। ये है भारत के राजा महापुरुषों का चरित्र। आज के कोई देगा माँ बाप? पहले देख कितना आय है, कितना आमदनी है, कितना घर है, कितना द्वार है। नारायण सबको चिंता होता है, कोई बात नहीं। वह सरियाती अपने बेटी को सौंप दिए च्यवन ऋषि को। वह सुकन्या इतना सेवा की, इतना सेवा की, भगवान एक दिन च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए। प्राण प्रिय, मेरी आंख नहीं, इतना दिन सेवा कर रही हो, कुछ चाहती नहीं, प्रभु मेरी एक इच्छा यही है कि आप ठीक हो जाएं, आपका आंख ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए, यही मैं चाहती हूं। तो नारायण
अपनी पत्नी के मन रखने के लिए, पत्नी को मन रखने के लिए राजा ने क्या किया? अश्विनी कुमारों को बुलाया, वैद्य हैं देवताओं के। अश्विनी कुमारों उपस्थित हो, आज से मैं आपको यज्ञ में हिस्सा दूंगा, मुझे जवान कर दो, मुझे जवान कर दो, मुझे आग सब ठीक कर दो। कहा ठीक है महाराज, हम तीनों स्नान कर रहे हैं इसमें। अश्विनी माने दो हैं, अश्विनी कुमार। देखो बहुत लोग 33 करोड़ देवता कहते हैं ना, 33 करोड़ देवता, 33 कोटि है, कोटि माने अनंत है देवता, करोड़ नहीं है। कोटि माने अनंत देवता है, करोड़ में मत गिनो उनको, करोड़ में तो थोड़ा में हो जाए, अनंत है भगवान। कैसे नारायण? देखो 11 कैसे गिनती करते हैं? 33 कैसे गिनती करेंगे आप महाराज जी? कैसे गिनती करेंगे? 33 देवता है, 33 करोड़ ऐसे गिनती करेंगे। 11 रुद्र, 11 रुद्र गिनिए, 12 सूर्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, कितने हो गए? 33 हो गए ना। 33 कोटि यानी 33। इसी को 33 को त्रिकोटि देवता कहते हैं। 11 अश्विनी कुमार, 12 सूर्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये सब मिला के 33 देवता। इधर नारायण कन्यारिमिदम राजनम रत नर रत्नाय देवो, चवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों ने कहा आपकी पत्नी जब तीनों में से जिसको चुन लेगी वही इसका पति होगा। इस शर्त को मान ली सुकन्या का, ठीक है भारत की नारी है। वो तीनों एक साथ नहाए, चवन ऋषि साथ, तीनों जब नहाए एक जैसा हो गए तीनों। लेकिन सुकन्या अपने पति को पकड़ ली, ये मेरे पति है। नारायण दोनों ने अनंत का, इसलिए च्यवनप्राश प्रसिद्धि हो गया है। नारायण अनंत काल तक दोनों ने आनंद किया। नारायण इसी वंश में, सरियाती के वंश में राजा नाभाग हुए, राजा नाभाग हुए। नाभाग का अर्थ है 9 भाग, नाभाग का अर्थ है 9 भाग। 9 भाग, आपका हिस्सा नहीं है। नाभाग के 3-4 पुत्र थे। पुत्र लोग क्या किए, छोटा बेटा कहीं चला गया था, पुत्र लोग आपस में सब कुछ बांट लिए, सब कुछ बांट लिए और पिता को छोटे बेटा के हिस्सा में छोड़ दिया, छोटे बेटा के हिस्सा में छोड़ दिया। जब छोटा बेटा आया तो कहा बेटा तुम्हारे भाइयों ने आपस में बांट लिया है और हमको तुम्हारे हिस्सा में कर दिया है। ध्यान सुनना आज की बूढ़ी माताओं और बूढ़ी, यही है संसार। एक बूढ़ा बूढ़ी, एक माता पिता 10 बाल बच्चा को पाल लेते हैं। 10 बाल बच्चा एक माँ बाप को नहीं पाल पाता है, एक माँ बाप को नहीं पाल पाता है, बहुत कष्ट है। एक माता पिता 10 बाल बच्चा को पाल लेता है, लेकिन 10 बाल बच्चा एक माँ बाप को तुम रखो तो तुम रखो, तुम रखो, 1 महीना तुम रखो तो 1 महीना गोर इधर के माल इधर करो, दर ठोकर खाने के लिए माँ बाप को छोड़ दिया। यही तो संसार है, क्या करोगे? इसलिए भगवान को भजो। तुम्हारे बेटा बनाना तो भगवान को बनाओ, संसार को मत बनाओ। संसार को बेटा बनाओगे तो उधर डल बनाएगा, उधर लात मारेगा। वृद्धाश्रम, हाँ, आजकल वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। ये सत्य घटना बताऊं मैं आपको, यहाँ पटना की बात बताऊं आपको। एक बेटा ने क्या किया, नाम नहीं लेंगे, बेटा पापा विदेश चलेंगे, सब संपत्ति बेच के वहीं रहेंगे हम लोग, और सब संपत्ति बेचवा दिया बाप को। और गाड़ी ड्राइवर था, गाड़ी ड्राइवर लेके गया, बाप सब गया, पैसा लेकर हवाई अड्डा पर गया। हवाई अड्डा पर वो चला गया, बेटा
अब बाप सोच रहे हैं कि बेटा अब आएगा ले चलेगा, अब आएगा लौटेगा। तो ड्राइवर का पूछा अभी तक बउआ लिए ले कता गेले अखंड कहाँ है बाबू, बहुत देर हो गया। ड्राइवर पता लगाया, एरोप्लेन तो चला गया विदेश, वो जो था चला गया। पिताजी, तो ड्राइवर ने कहा पिताजी मालिक वो आपके गाड़ी भी बेच दिए हैं और आपको छोड़ दिए रोड पर चलने के लिए। ये है बेटा संसार का। सुरनर मुनि सबके यारे थे, सजग रहो तैयार हो भगवान के नाम। सिर्फ भगवान को बेटा बनाओ, बनाना हो, संबंध जोड़ना हो परमात्मा से जोड़ो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। सुरनर मुनि सबके यारे थे, स्वार्थ लाग ऋषभ प्रीति। अरे तुमको क्या फायदा है? नारायण, बहुत दुख लगता है। नाभाग ऋषि ने क्या के कथा के माध्यम से आ गए तो बात इसीलिए बता दिया। नाभाग ऋषि ने कहा बेटा मुझे तुम्हारे हिस्सा में दे दिया है लेकिन कुछ है नहीं संपत्ति, कैसे रहोगे तुम? कि पिताजी आप है ना हमारे साथ, सब हो जाएगा। पिताजी नाभाग ने कहा ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, छठा दिन यज्ञ की समाप्ति है, छठे दिन वहां पर यज्ञ होगा नारायण, उस यज्ञ में जाना। ब्राह्मण लोग अशुद्धि कर रहे हैं, मंत्र बोलने में ब्राह्मण लोग अशुद्धि कर रहे हैं। वहां कुछ अशुद्धि जब करें तो तुम उसको पूरा कर देना, मंत्र को पूर्ति कर देना उस मंत्र को, तो ब्राह्मण तुमको दे देंगे। तो नारायण, तो ब्राह्मण लोग टूटी हुई थी, या जजमान कुछ बोल दिया नाभाग के पुत्र, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि जितना अब शेष बचा है सब ले जाओ, जितना बचा है जग में ये सब तुम ले जाओ। जब ले जाने लगा तो बाबा आगे बाबू कह देखो शेष बचा हुआ जो बचता है यज्ञ से, अब शेष भोले बाबा के हिसाब में होता है। किसके हिसाब होता है? भोले बाबा के हिसाब में। इसलिए हवन इत्यादि करे ना तो बाहर इत्यादि नहीं गिराया जाता है, अंदर खूब भाव से गिराए। देखो यज्ञ में त्रिकोण यज्ञ नहीं होता है। आजकल देवी माता जो हवन करते हैं हम लोग त्रिकोण, लोहा के कुंड में कभी हवन नहीं करना चाहिए मेरी माता मेरी बहन, वो मारण प्रयोग में होता है, लोहा के कुंड में नहीं करे, मट्टी के करे, तांबा को बनवा लो और चौखुट कुंड होना चाहिए, चौखुट। ये त्रिकोण लोग बना देते हैं। त्रिकोण कब होता है? जब 9 कुंडी होता है, 5 कुंडी होता है, उसमें एक त्रिकोण कुंड होता है। लेकिन आचार्य कुंड एक ही होता है जो चौखुट होता है, एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा, गड्ढा होता है एक हाथ नीचे, ये कुंड का विधि। नारायण, नाभाग ऋषि ने बताया, जैसे बच्चा गया लेने के लिए तो वह बोले बाबा काल लाभ वेश में थे। बाबा ने कहा ए नाभाग, यस ये बच्चा, ये बाबू भगवान शिव ने कहा ये मेरा हिस्सा है, लाओ। तो कहा कि जाकर अपने पिताजी से पूछ कर देखो, ध्यान से अपने जाकर पिताजी से पूछो जो शेष बचता किसका होता है। तो बच्चा गया अपने पिताजी से पूछने के लिए, पिताजी ने कहा ये शेष जो बचा है बाबा शिव का होता है। बच्चा दौड़ के आया और कहा कि देखो हाँ महाराज ये आपका है। उधरे बैठाओ भैया, उधरे बैठाओ, जानते हैं बैठाओ, मानो उधरे बैठाओ, दोबारा भगवान के नाम लो। ओम राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा
गाना। कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा 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 की जय, राधा कृष्ण कृष्ण राधा की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय। राधा कृष्ण आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे वाले दिक्कत होता है, दूसरे को मत करना। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण 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 की जय कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, बरसाने वाली की जय जय,